हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। यूपीएससी पीटी के लिए स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार। एक ही क्लास में सारे त्यौहार खत्म हो जाएंगे और इसमें स्पेशली हमने केवल त्योहारों को ही लिया है। हमने इसमें मेले को नहीं, ऐसा नहीं कि मेला भी ले लें फिर यहाँ पे बोली भी ले लें, ऐसा हमने नहीं लिया है। केवल त्योहारों को लिया और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एक प्रश्न तो लगभग आना तय माना जाता है। आप भी देखें। देखिए, पहला है महोत्सव और त्यौहार जो हमने लिया हुआ है। पहला आपका है झारखंड से संबंधित त्यौहार है ना, जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ पे। जैसे हम इसमें सरहुल त्यौहार या सरहुल महोत्सव इसको बोला जाता है। इसमें करीब 10 दिन की छुट्टी भी होती है, सब मतलब ये कई दिन तक चलता है। सरहुल त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न और क्या बनता है, जैसे जो आप देखते होंगे कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नज़दीक अगर कोई राजधानी है कर्क रेखा के तो वो रांची है, जो झारखंड की राजधानी है। बात क्लियर है भैया? गुड़ी पाड़वा पर्व और खंडोबा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो भैया ये आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में। यहीं पे आपका जैसे शिवजी महोत्सव, शिवाजी का त्यौहार, शिवाजी उत्सव और यहीं पे आपका गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? गणेश उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये आप बेसिकली हल्का से जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से गणेश उत्सव और ये इसका प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे भी देख लेते हैं। वांचवा महोत्सव और बिहू पर्व ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों के दोनों पर्व जो हैं ये असम के हैं। कहाँ पे है? असम के हैं। और यहीं पे एक अम्बुबाची जैसे मेला इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करें, केवल त्यौहार डिस्कस करते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये मेला को हम इसे डिस्कस करते हैं फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो बिहू पर्व और वांचवा महोत्सव ये दोनों के दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? असम में मनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल हो सकता है अभी आपसे इस बार पीटी पूछे भी है। ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर अलग से स्टेट बना दिया गया है और अलग से एक राज्य जो है जो से यूनियन टेरिटरी है लद्दाख को भी बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के जो राज्यपाल है वो मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गणगौर महोत्सव और पुष्कर महोत्सव ये दोनों महोत्सव जो है ये आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। बात क्लियर? कर्क रेखा राजस्थान से भी सबसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जो कर्क रेखा गुजरती है सबसे कम दूरी कहाँ से गुजरती है, तो आपके राजस्थान से ही गुजरती है। हल्का सा टच करती है राजस्थान को और आगे निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण या रण महोत्सव जो ये कहाँ मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है गुजरात में। और गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक जो मतलब ये बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ वो देती है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे यही आता है, आपका गुजरात ही आता है। गुजरात सबसे ज़्यादा दूर तक कर्क रेखा गुजरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्नबिल महोत्सव। तो भैया हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे है? हार्न में, न में ना आया है तो हार्न में जो है नागालैंड मार दीजिए। हार्न आप कहाँ मारेंगे? नागालैंड मारेंगे, तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। पोंगल त्यौहार की बात करें, पोंगल हो गया, जलीकट्टू हो गया, थाई पुसम हो गया, नाट्यांजलि पर्व हो गया, ये कहाँ मनाया जाता है भैया? तो ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात क्लियर है? तो ये ज्यादा पूछा जाता है, जल्लीकट्टू, पोंगल, थाई पुसम, नाट्यांजलि पर्व। मतलब हार्नबिल के बाद जैसे अभी हम डिस्कस फिर कर लेंगे, हार्नबिल जैसे नागालैंड मनाया जाता है, पोंगल आज से पूछ ले तो आप केरल और तमिलनाडु कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, वो अलग बात है कि ये दोनों सटे हुए हैं, लेकिन ये त्यौहार भाई प्रभाव तो रहेगा। जैसे जो प्रभाव आप ऐसे समझिए, जो त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे हैं वो त्यौहार तो उत्तराखंड में भी हल्का फुल्का मनाए जाएंगे। लेकिन अगर स्पेशली बात करें तो जैसे पोंगल त्यौहार है ये आपका तमिलनाडु मनाया जाता है, जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु मनाया जाता है, थाई पुसम जो त्यौहार है भी तमिलनाडु में, नाट्यांजलि पर्व जो है वो भी आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं कि हरेली त्यौहार, हरेली। ठीक है, हरेली त्यौहार की बात करें या बस्तर दशहरा की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कहाँ मनाए जाएंगे? ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाएंगे, क्योंकि बस्तर एक जिला है, बस्तर एक जिला छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है और यहाँ जो है भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों का क्या होता है? मिलन भी होता है। बात क्लियर है? यहाँ पे दोनों का मिलन होता है। भैया आ जाओ, तुम भी मिल लो, हम भी मिल लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए मतलब ये समझिए कि छत्तीसगढ़ कई यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर बात करें तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी। अगर हरेली त्यौहार पूछेगा तो क्या बताएंगे भैया, छत्तीसगढ़ बताएंगे। बस्तर दशहरा पूछेगा तो छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछे गुरेज पर्व या शिकारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भैया ये मनाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गुरेज पर्व और आपका शिकारा महोत्सव, या जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल आया था ना ऊपर, ट्यूलिप फेस्टिवल ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जैसे एग्जाम के बाद जो महत्वपूर्ण दिखते हैं वो हम वहीं सेट कर देते हैं। मांडू महोत्सव या लोकरंग महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप। उसके बाद आप जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्नबिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ट्यूलिप मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका सरहुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए इसको। ठीक है, बाद में भी हेमिस त्योहार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव या जगन्नाथपुरी यात्रा जो है ये कहाँ की जाती है, तो भैया ये उड़ीसा की जाती है। कहाँ पे, उड़ीसा। और उड़ीसा के राउरकेला में जो है सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बन रहा है, ये भी आप मतलब हो सकता है करंट में पूछ ले यहीं पे। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, मतलब ये कह लीजिए जब से भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं। और बात करें तो उड़ीसा ने जो है हॉकी को गोद ले रखा है, हॉकी को गोद ले रखा है तो उड़ीसा ने, और यहीं पर जो है आपका सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव, जगन्नाथपुर यात्रा कहाँ होती है, ये उड़ीसा में होती है। ठीक है, अगर बात करें हेमिस त्योहार की, तो भैया हेमिस त्योहार कहाँ, लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे, लद्दाख में। और लद्दाख में और बताएं आपको, भाई लद्दाख जो है सबसे उत्तरी जो है सबसे उत्तरी छोर पे अवस्थित है। और अगर बात करते हैं लद्दाख के विषय में, तो लद्दाख जो है ये चाइना सटा हुआ है। फिर बात करते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख में जो है सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, ये भी हो सकता है प्रश्न आ जाए। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो सबसे उच्च स्थल जो है युद्ध का, सबसे ऊंचा वो युद्ध स्थल वो भी आपके लद्दाख में है। पहले इस पे पाकिस्तान ने जो है वो कर रखा था, कब्जा कर रखा था, बाद में जो हमने इसको अपने कब्जे में लेके, तो सबसे ऊंचा जो है वो लद्दाख में अवस्थित है। बात क्लियर है। तो हेमिस त्योहार कहाँ पे, लद्दाख में। नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव, जगन्नाथपुर यात्रा उड़ीसा में। मांडू महोत्सव, लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश में। गुरेज पर्व और शिकारा महोत्सव ये आपके जम्मू कश्मीर में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और पोंगल त्योहार की बात करें, जल्लीकट्टू की बात करें या नाट्यांजलि पर्व की बात करें, ये कहाँ मनाया जाते हैं, आपके तमिलनाडु मनाया जाते हैं। हार्नबिल महोत्सव की बात करें तो हार्नबिल आपका नागालैंड मनाया जाता है। नागालैंड में एक और मनाया जाता है क्या, हेमिस मठ महोत्सव, बड़ा अभी चर्चा में था। हेमिस मठ जो है तो ये चर्चा में था, इसलिए इसको लिख लीजिए। हेमिस मठ महोत्सव का नागालैंड में मनाया जाता है। उत्तरायण या रण महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव या पुष्कर मेला आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सारे मतलब फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट। सरहुल महोत्सव त्योहार कहाँ, झारखंड में। अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में अभी ये मनाया जा रहा था सरहुल त्योहार जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या है भैया, अगले स्लाइड में है आपके, ये भी इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ले। सिग्मो महोत्सव ये पूछा था एसएससी ने, कम से कम 10 बार पूछा सिग्मो महोत्सव को, है ना। हो सकता है यूपी का ध्यान आए, ये पूछ ले आपसे। ये मनाया जाता है गोवा में। गोवा का विषय जान लीजिए। यहाँ पे समान सिविल संहिता जो भी भारत में अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई थी, समान सिविल संहिता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 लागू करने की बात है, वो सबसे पहले यहीं पे लागू हुई है। ठीक है, हर घर जल जो है राज्य आपका गोवा ही है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सब सारी चीजें हैं। बात करते हैं फिर अगला पॉइंट लेते हैं, लोसांग त्योहार और पांग लहब सोस त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम मनाया जाता है। कहाँ पे, सिक्किम में। तो भैया सिक्किम जो है ये पहले हमारे भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, इसको मिलाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, तो इसको मिलाया गया। कहा गया आप 1 साल तक हमारे साथ रह के देख लीजिए, यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो हम आपको अपने राज्य में शामिल करेंगे। तो उसने कहा 1 साल तक ये रहे। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब ये जाकर के मिलते हैं और तब हमारा सिक्किम राज्य बन जाता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओणम पूछा आपसे, ओणम हो गया, विशु हो गया, अल्पसी उत्सव ये हो जाता है आपके केरल में। बात क्लियर है। पोंगल उत्सव कहाँ, तमिलनाडु में था। ओणम कहाँ पे है,
केरल में है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे फूलदेई महोत्सव पूछे या हरेला पर्व, देखिए अभी हम लोग वहां पढ़े थे हरेली त्योहार, हरेली त्योहार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन हरेला पर्व अगर आपसे पूछे तो कहाँ बताएंगे भैया, ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। बात क्लियर है। उत्तराखंड में, वही उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी अवस्थित है। ये जो है उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को इसको काट करके जो है अलग कर दिया गया और उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है। बात कर लेते हैं छठ पूजा की, तो भैया छठ पूजा या बेहुला महोत्सव या माधु श्रावणी ये कहाँ मनाया जाता है, तो भैया ये बिहार मनाया जाता है ना। अभी बिहार में, तो बिहार में क्या सबसे ऊंचा जो है राम जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, सबसे ऊंची राम जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसकी राजधानी पटना है। ठीक है, बात क्लियर है। गौतम बुद्ध यहीं पैदा हुए थे। चलिए वात्सल्य मेला की बात करते हैं भैया। वात्सल्य मेला जो है ये नई दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ पे, नई दिल्ली में मनाया जाता है। नई दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। बात क्लियर है। यहाँ पे जो है संगई महोत्सव की बात कर लेते हैं। संगई महोत्सव क्या, संगई महोत्सव हो गया, चेरा वबा महोत्सव हो गया, कांग चिंगबा महोत्सव हो गया। ये भी हाल ही में बड़ा फेमस था, है ना, ये अभी हाल ही में बड़ा फेमस था। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मणिपुर में अभी आप जो है देखेंगे कि वहाँ की जो जनजातियां हैं उनमें टकराव की स्थिति। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बार बार बयान दे रहे हैं कि साहब बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, तो इसलिए भी मणिपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ पे है, मणिपुर में है। और अगर आपसे पूछे चिराई बाबा महोत्सव कहाँ होगा, ये भी मणिपुर में होगा। और कांग चिंगवा महोत्सव कहाँ होगा, तो ये भी मणिपुर में होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, चापचुरकुट महोत्सव। भैया चापचुरकुट महोत्सव आप 2-3 बार मेरे साथ बोल लीजिए, चापचुरकुट महोत्सव मिजोरम, चापचुरकुट महोत्सव मिजोरम। चापचुरकुट महोत्सव कहाँ है, मिजोरम में होता है। चापचुरकुट महोत्सव कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। चापचुरकुट महोत्सव कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। भैया ये इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी चर्चा में भी था, खर्ची पूजा। भैया खर्ची पूजा भी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, इसलिए इसको याद करने की आवश्यकता। और ये कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कल्लू दशहरा की बात करें, लोसार महोत्सव की बात करें, हल्दा महोत्सव की बात करें, चट्रोल महोत्सव की बात करें भैया, तो ये जो है मनाया जाता है। आप कहाँ पे, ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बात क्लियर है। अगर आपसे कल्लू दशहरा पूछे, लोसर महोत्सव पूछते, लोसर महोत्सव कहाँ, हिमाचल प्रदेश। हल्दा महोत्सव कहाँ, हिमाचल प्रदेश। चट्रोल महोत्सव कहाँ, हिमाचल प्रदेश। इतनी बात क्लियर है। चलिए सर, होला मोहल्ला की बात करें। होला मोहल्ला, गुरु पर्व, बैसाखी और लोहड़ी त्योहार जो कहाँ मनाया जाता है भैया, ये मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब का एक नृत्य है गिद्धा जो बड़ा फेमस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये बेसिकली होला मोहल्ला कहाँ होता है भैया, ये होता है पंजाब में होता है। गुरु पर्व कहाँ होता है, पंजाब में होता है। बैसाखी पर्व कहाँ होता है, पंजाब में होता है। लोहड़ी पर्व कहाँ होता है, पंजाब में होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या भैया, देखो इंपॉर्टेंट पहले तो सिग्मो महोत्सव जो गोवा वाला है, सिग्मो महोत्सव गोवा में है। बात क्लियर है। लोसांग त्योहार ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। ओणम त्योहार या विशु त्योहार या अल्पसी त्योहार ये केरल में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है। फूलों घाटे भी कहा जाता है। हरेला पर्व हमने बताया था, हरेली अगर कहेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पर्व कहेगा तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। छठ पूजा और बेहुला महोत्सव, श्रावणी की बात करते हैं, मधु श्रावणी की बात करते हैं, तो ये आपके बिहार में है। वात्सल्य मेला ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं, दिल्ली मनाया जाता है। संगोई महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। चेरा बाबा जो है ये भी महोत्सव, कांग चिंगबा जो है महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। चापचुरकुट की बात करें तो चापचुरकुट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे, मिजोरम में मनाया जाता है। बात क्लियर है। खर्ची पूजा महोत्सव की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में था अभी, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। और कुल्लू दशहरा की बात करें या लोसर महोत्सव, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लोसर महोत्सव है, ये हिमाचल प्रदेश मनाया जाता है। होला मोहल्ला की बात करते हैं या गुरु पर्व की बात करते हैं, बैसाखी की बात करते हैं, लोहड़ी त्यौहार की बात करते हैं भैया, तो ये मनाया जाता है पंजाब में। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगले साइड चलते हैं। ये जितना त्यौहार पढ़ा देना अगर त्यौहार से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये करंट से भी अपडेट है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं भैया। क्या अगली स्लाइड, बोनालू महोत्सव अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोनालू महोत्सव और बिट्टू कामा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे, तेलंगाना में। अभी यहाँ की जो राजधानी है वो अमरावती है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है कि अब यहाँ से जो है राजधानी हटाने की बात चल रही। बात क्लियर है। ठीक, सॉरी तेलंगाना ये जो है आपका, जैसे यहाँ पे हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, महोत्सवम उगादि महोत्सव की बात करें तो ये भैया मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे,
आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बात क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट दुर्गा पूजा आपसे पूछा जाता है, और ये दुर्गा पूजा मनाया जाता है जहाँ की फेमस है, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा क्या है, फेमस है मेरे दोस्त। हाल पुनिया या रोहिणी या टुसु महोत्सव की बात करें तो ये आपके झारखंड में। हरेला के बाद क्या, हरेला के बाद आपका है हल पुनिया रोहिणी या टुसु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं भगोरिया हाट महोत्सव, मालवा महोत्सव, तानसेन साहित्य महोत्सव, खजुराहो महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। खिचड़ी महोत्सव, मकर क्रांति खिचड़ी महोत्सव हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये कहाँ मनाया जाता है भैया, ये आपको मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात कर लें लुई नगाइनी महोत्सव, ये मनाया जाता है कहाँ पे, लुई नगाइनी, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। और नोंग क्रेम महोत्सव, वांगला महोत्सव, चेरी ब्लासम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेरी ब्लासम कहाँ पे, तो भैया ये मनाया जाता है आपके मेघालय में मनाया जाता है। बात क्लियर है। अगर बात करते हैं काम्बला पर्व की मेरे दोस्त, तो काम्बला पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात कर लेते हैं तो ऊंट महोत्सव देखिए ये दोनों ऊंट महोत्सव, हास्य महोत्सव, ये दोनों राजस्थान में मनाए जाते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में मनाए जाते हैं, लेकिन दो अलग अलग जिले हैं। तो अगर ऊंट महोत्सव की बात करें तो बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है, बीकानेर में भी मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें जो हाथी महोत्सव की तो ये राजस्थान में जयपुर में मनाया जाता है। बात क्लियर है इतनी। तो आपकी जो क्लास है बेसिकली ये केवल त्योहारों के ऊपर आश्रित है ना, केवल त्योहार इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको देख करके समझिए कि क्लास आपकी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब जो है हम इस पे विराम करते हैं और अब आपसे विदा चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।